आज हरियाणा के अंदर व्यापार व उद्योग पूरी तरह से पिछड़ता जा रहा है, जबकि जहां मैं बैठा हूं खुशहाली बेल्ट है और राजस्थान पंजाब के साथ विशेष तौर पे ये लगती बेल्ट है। और आज हालात क्या है, हरियाणा अपराध का अड्डा बना हुआ है और पंजाब की चारों तरफ सीमा होने से दलाले से नशा बिक रहा है, नशे का व्यापार फल फूल रहा है और युवा पीढ़ी नशे के दल में धंसती जा रही है। जब व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देना है, हरियाणा में अमन शांति लानी है, तो सबसे पहले जरूरी है जो बेरोजगार युवा है उनको सरकार रोजगार देने के लिए कदम उठाए और नशे पर अंकुश लगाए। नशा मीठा जहर है, वो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, ये सोचने की बात है। जहां तक कि एक बंद कौन यार बंद कर दीजिए। ये जो स्थिति है, मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार को नशे पे अंकुश लगाना चाहिए। जो आज हरियाणा अपराध के मामले में, बेरोजगारी के मामले में अव्वल स्थान, देश के अव्वल स्थान के ऊपर है। आप सरकारी आंकड़े उठा के देखो और सरकार को चाहिए कि अपराधियों का पक्का प्रबंध, पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करे। आप हालात देखोगे, हालात क्या है, हालात क्या होता है। खुलेआम जेल में बैठे अपराधी, विदेश में बैठे अपराधी फौती मांग रहे, फायरिंग के लिए फौती मांग रहे। सरकार को ऐसे अपराधियों का पक्का इलाज करने की जरूरत है, जैसे को तैसा उनको ऐसा ही जवाब देने की जरूरत है, ताकि अपराधियों का पक्का प्रबंध हो और हरियाणा से अपराध खत्म हो। व्यापारी रात दिन मेहनत करके करोड़ों रुपए सरकार को टैक्स दे रहा है, सरकार के खजाने में जमा रहा है, जबकि उसको इकट्ठा करने में बैंक का खर्चा है, अकाउंटेंट का है, मुनीम का है, सीए का है, स्टेशनरी के हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च होते हैं, व्यापारी अपनी जेब से लगाते हैं। तो सरकार को चाहिए जो भी व्यापारी टैक्स दे उसका 5% कमीशन प्रोत्साहन के रूप में सरकार को व्यापारी को रिफंड करना चाहिए, देना चाहिए, ताकि व्यापारी ईमानदारी से ज्यादा व्यापार करके बढ़ाकर और सरकार के खजाने में और धन जमा करा सके। और यहाँ तक कि बेरोजगारी जो है आज चरम सीमा पे है, बेरोजगारी खत्म करने में सबसे ज्यादा सहायक अगर कोई है वो व्यापारी वर्ग है और कोई नहीं। मगर करें क्या, आज हालात ही है। आप देखोगे जीएसटी विभाग के अधिकारी, आबकारी का आदान विभाग के अधिकारी, ये दोनों हाथों से व्यापारियों से लूटने का काम करें। ये दोनों महकमे भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। सरकार को ऐसे जो सरकारी विभाग है, जैसे तहसील है, पैसे लाओ, काम कराओ, घर जाओ, इन्होंने एक नारा बना लिया, खुलेआम पैसे। ये अनाज मंडी में चले जाओ, बोरी अनाज आएगा, बोरी उसके पैसे, खरीद होगी जब पैसे, उठान होके ऐसे ही गोदाम में लगा जब पैसे। एक अनाज की खरीद पर 3 बार रिश्वत देनी पड़ती है और किसान लुट रहे हैं। दिक्कतें बहुत है। और आप देखो महंगाई चरम सीमा पर, जो रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपये होता था, आज 950 रुपये हो गया। 60 रुपये की हाल ही में रसोई गैस के बढ़ा दिए। 125 रुपये व्यवसायिक जो सिलेंडर है उस पर बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल के रेट दुगने कर दिए, 55 रुपये 43 पैसे डीजल होता था, आज आपके सामने 90-95 रुपये डीजल के रेट हो गए। तो क्या है, महंगाई चरम सीमा पे है, व्यापार कमजोर होता जा रहा है और व्यापारी ईमानदारी से काम करता रहे, ईमानदारी से मदद कर भी रहा है सरकार की। मैं सरकार को व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा सुविधा व छूट देने की जरूरत है, ताकि प्रदेश के अंदर कोई भी बेरोजगार ना रहे। आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूं, सरकार ईमानदारी से व्यापारी उद्योग की तरफ ध्यान दे, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने की सुविधा दे। मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा में एक भी व्यक्ति हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे। आज स्थिति क्या है, आज स्थिति सबसे उल्ट है। आज छोटे छोटे उद्योग बंद होते जा रहे, मध्यम उद्योग बंद होते जा रहे,
ग्राम स्तर के वो जितनी फैक्ट्रियां थी, नमकीन की, बेकरी की, हैंडलूम की, कुल्लर की, पंखे की, साबुन की, तेल की, लगभग बंद हो गई। आपके सामने जाकर चेक कर लो, लड्डू उद्योग कहाँ रहा, खत्म हो गया। कोई सुविधा नहीं है, बिजली के रेट ज्यादा, सस्ती जमीन मिल नहीं रही। तो दिखते ही दिखते इस टाइम प्रदेश के अंदर व्यापार व उद्योग करने के लिए आ रही है। कोई एक आधा आदमी थोड़ा सा व्यापार बढ़िया हो जाए, थोड़ा नाम आ जाए, तो उस बोले हिट लिस्ट में आ जाता है। हिट लिस्ट में फरोख्ती मांगने वाले ने बोले इसका काम बढ़िया है, इसकी दुकान पे 3 मिनट लाके चिट्ठी छोड़िया, फोन कर दे, जो साले वाले पर कर्जा मांगे हैं, उल्लू के पट्टे 2 मिनट लगावे, टेलीफोन करते मैं फलाना गैंग बोल लू भाई है, दरख्त छोड़ गया था, मारे पीछे मांगे तो ना पीछे दे दे, मसा 2 रुपये करके अगर कमावा है। उसके बाद घर के खर्चे, नौकरा की तनख्वाह, बिजली के बिल, हाउस टैक्स, दुनिया भर की बात जानने वाले और ऊपर से फुप्पे तैयार कर दिए हैं। ये स्थिति है, सरकार को तो इनका पक्का इलाज करना चाहिए। जब साले फायरिंग करे, टांग टूंग पड़ी, सीधा साला सीधे गोली मारे ताकि अपराध ही खत्म हो जाए। उनकी पकड़ के जेल में बिठा लो, जेल में गैंग चलाते ही है, उनके गैंग चलते हैं, ये बड़े फुप्पे बन जाते हैं। भय तो है नहीं, भय भी ना पूरी तरह, जब तक भय नहीं होगा, जब तक आमने सामने करने का जो मामला आ जाए, उस टाइम 20-30 नहीं निपटाओगे, तब तक अपराध खत्म नहीं हो। प्रधान जी, हरियाणा सरकार द्वारा बजट पे 1 रुपए टैक्स के अंदर रियायत नहीं दी, ना उद्योग में दी। अच्छा, बिजली के रेट थे 165 रुपए प्रति है, न्यूनतम फिक्स चार्जिंग था, 290 कर दिया। दुकानदार के, फैक्ट्रियों के बिजली के रेट बढ़ा दिए। आप रेट किसी प्रकार की सुविधा तो नहीं है, सब्जी पर टैक्स नहीं था, सब्जी के हमारे प्रधान जी बैठे अंदर लगा दी, उन पर नई मार्केट फीस लगा दी। बताओ क्या करें हम, दिखते ही दिखते हैं, उठके जाओ, थोड़ा ऐसा ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं ना, ये थोड़ा करके छोटा इंजेक्शन करके एकदम से बड़ा झोंकता है इंजेक्शन, दे ठोक के, जब ठोक के वो इंजेक्शन है ना, व्यापारी का कम लगे, जनता का ज्यादा लगे। मैं जनता को बताना चाहता हूँ, जो भी टैक्स की मार पड़ेगी, जो महंगाई की मार पड़ेगी, व्यापारी को पड़नी पड़ी है, सबसे ज्यादा मार गरीब जनता पर और मध्यम वर्ग के ऊपर पड़नी है, ये बताना चाहता हूँ। अगर कोई टैक्स लग गया और टैक्स बढ़ गया, उसका पैसा का चार्ज आप लोगों की जेब से, जनता की जेबों में से जाना है। और बैठ कर देख लो, पेट्रोल डीजल पर दुगुना कर दिया। पहले जो है ना 8-9% हुआ करता डीजल, आज दुगुना कर दिया, पेट्रोल पर दुगुना कर दिया, टैक्स ज्यादा हो गया है। पहले लोग क्या करते, जब 250 रुपये सिलेंडर देंगे, आज 250 सिलेंडर। तो दिखते बहुत है, बहुत ज्यादा दिखते हैं। मैं पूछूं, जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक कपड़ा चीनी में कभी टैक्स लगा? कभी नहीं लगा। टैक्स लगा दिया, खाद पर टैक्स दिया, खाद पर लगा दिया भाई, दिखते ही है ना भाई। आप उतना वो जरूरी आम जो दूध का सामान है, जो गरीब आदमी का, जो हर एक आम जनता के खाद्य आइटम है, उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए। ये जरूरी, ताकि आम गरीब आदमी को राहत मिल सके। तनु देख लो, पुराना आंकड़ा लाकर देख लो, दाल हो 50 रुपए किलो, आज 160 रुपए किलो हो गई। 700 लीटर होता था, आज 170-80 रुपए। आपके सामने आंकड़े निकाल के देख लो। मेरे को आंकड़े आंगली ऊपर है, हर चीज के आंकड़े आंगली पे। व्यापारी, हाँ व्यापारी तो आंकड़े रखने पड़े। कल कोई के पूछ ले मौका भी के है के नहीं, हर चीज के आंकड़े पहले के सर आज की है। आलू का महंगाई को नहीं, तो खर्ची पर्ची है, किसी खर्ची पर्ची है, दूध बता दो। एक सरकारी महकमा मुख्यमंत्री बता दे जहां बगैर रिश्वत लिए काम होता हो, मगर कोई गिना देगा। मैं आपके बीच में बैठा हूं, आमने सामने किसी भी अपने सरकार के मुख्यमंत्री के सामने बिठा लेना और मैं चिट्ठे खोल दूंगा, इस महकमा ये परिस्थिति, कोई भी ऐसा महकमा गिना दो, मैं एक इशारा कर देता हूँ, इस महकमा में ये स्थिति, इस महकमा में ये स्थिति है। सिस्टम बन गया भाई। सेवा सलूक, नाम भी बने सेवा सलूक दे, सेवा सलूक है, रिश्वत थोड़ी को है, तुम्हारा कर्जा मांगे तो काम करवाना तो सेवा सलूक है भाई। बजरंग जी, जीएसटी को लेकर चर्चा चल रही है टोहाना के व्यापारियों में कि जीएसटी से परेशान है, उसको ये बिल्कुल परेशान है, टोहाना नहीं पूरा देश परेशान है। इन्होंने इनके खून मूल किया, ये बहुत नाजायज व्यापारी के साथ कर रहे हैं, नोटिस दे देते हैं और उनसे बहुत मोटा पैसा व्यापारी उन्हें जायज तंग करते हैं। मैं कहता हूं
व्यापारी टैक्स इकट्ठा करता है, जनता से लिया और सरकार में जमा कर दिया, तो यही काम है। उसके बदले में सारे खर्चे घर से है। कोई भी लिखा पढ़ी में बिलिंग में थोड़ी सी गलती हो जाए, लेखा जोखा में कोई कमी रह जाए, ये तो बाप बन जाए भाई। टैक्स लिया फिर प्लेंटी लिए। इन्होंने एक सिस्टम बना लिया, नाजायज तंग करने का। नाजायज तंग क्यों करते हैं? निजी स्वार्थ के लिए, पैसे खाने के लिए। एक आसामी पकड़ ली, फिर दूसरी बड़ी, इनका तो काम बन गया और इन्होंने आदत बना रखी है। जीएसटी महकमा तो सबसे भ्रष्ट महकमा इस टाइम जीएसटी बना हुआ है, जो व्यापारियों को बहुत बुरी तरह से नाजायज तंग कर रहा है। खुले पैसे खाने की दुकान, नीचे से ऊपर तक, यानी कि न्यूनी इंस्पेक्टर से लेके अफसर तक खुले पैसे लिए जा रहे हैं। पर दो महकमे बना दिए, एक तो सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी, दो दुकान। SGST स्टेट का, जीएसटी केंद्र के, दो अलग अलग महकमे हैं। आबकारी का आधार विभाग हो। तो टोहाना के व्यापारियों को इससे बचाव मिले, इसके लिए क्या करना? बचाव करती लाठी टेका में एक्चुअल बात है, टेकनी पड़ेगी। पहले टेकी लाठी है, बिना लाठी टेके ये नहीं मानते। जब तक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ ना बोलने, जब तक आंदोलन नहीं होगा, ये सिद्धे नहीं होंगे। हमारे व्यापारी शरीफ है, थोड़ा डर जाते हैं, पंगे ना ले यार, दुकानदारी करनी है, मगर ये तो जी का लागू है। जिधर चोर लुटेरे होते ना, जी का लागू होते, इस तरह ही सबसे बड़े लुटेरे ये है। वो बाद में आवे, पहले मादयूर हो जाए। तो इनका तो इलाज समय से करने की जरूरत है। और जीएसटी के अधिकारी ने अगर बदमाशी की, नाजायज व्यापारी उत्पन्न करेंगे, तो उनके खिलाफ व्यापार मंडल पूरी तरह से मोर्चा खोल लेगा, इसमें कोई दो। आपने जिस तरह का आरोप लगाया, चाहे रिश्वत के, फिरौती के, चाहे नशे के, ये क्या मौजूदा सरकार पर ही आप कह रहे हैं या पहले की सरकार में भी होता है? सरकार की बात, मैं मुख्यमंत्री नाम लिया, मैंने अफसर का नाम लिया। जीएसटी अपराधी जो है, अपराध पर अंकुश कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी। तहसील में भ्रष्टाचार है, पैसे दो, सिस्टम आपको पता है, एक डिस्ट्रिक्ट के बाद बगैर पैसे, मार्केट कमेटी में चल जाओ, आबकारी का आधार विभाग में चल जाओ, जीएसटी में कोई भी महकमा मैं गिना रहा हूँ नाम, तो ये काम तो मुख्यमंत्री जिम्मेवारी है। हमसे जवाब मांगे, हम सरकार को कहेंगे, मासे एफिडेविट ले ले मुख्यमंत्री, ये हम एफिडेविट देने तैयार है। आमने सामने अधिकारियों को बिठा कर बात कर ले, चिट्ठे खोल दूंगा किस्ता पीछे ले रहे हैं। फिर नू कहोगे यार खर्ची पर्ची बंद कर दी, जीरो टॉयलेट है, जीरो टॉयलेट तो सिर्फ व्यापारी बात है। व्यापारी कमा के 2 रुपए घर ना ले जाए, उसके लिए है। तो तुम कमाओ और मानने दो, ये स्थिति है। व्यापार मंडल का आगे का एक्शन क्या रहेगा? देखिए, एक्शन तो हमारा 24 घंटे क्या रहती है, हमारी फौज तो 24 घंटे ने तली रहे। जिसका तकलीफ हो वो तो बोल रहे, जिससे कोई फरोख्ती मांग ले वो तो बता, मैंने फरोख्ती मांग ली भी, आओ मेरी मदद करो, जो इधर हम लड़ेंगे। अगर कोई व्यापारी लू को भाई जीएसटी के अधिकारी ने नाजायज तंग कर रखा मिलती, कोई भी है, मैं दावे हाथ हूँ हरियाणा के अंदर, वो लू कहे नाजायज तंग करे, पीछे मांगे, पूरा गेम बजावांगे। मेरा कई दिन से इस बात में मलमटी सी है। व्यापारी कहते हैं अभी तंग करे, कोई फेस सामने आकर नु कह दे भी इतने पीछे मांग रखे, फिर देखो आपके इजहार में नहीं किया था, जीएसटी कमिश्नर को बदलवाया भी था और आंदोलन के था, माफी मंगवाई थी, आपके सामने ही है। तो पीछे कांड हुआ था इजहार के अंदर।